भाग्यम प्रभागम संतोषम परम धनम कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोग्य वैपद नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतहतीतम गगन सदृशम तत्पति लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम व्योमातीतम निरंजनम प्रतीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम बता राम सदगुरुदेव महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सदगुरुदेव जी मा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मत नित पद संगत सा आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब सात समुद्र सही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हर जस पद राग कल्याण चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आज कल्याण राग में महाराज आत्म ब्रह्म का परमात्म ब्रह्म का निर्णय कर रहे हैं। आन एक आत्मा की भक्ति, एक परमात्मा की भक्ति और एक आन की, वो निर्णय कर रहे हैं। जो महाराज फरमाते निर्णय नहीं समझते हैं वो तीनों को एक ही समझते, आत्म ब्रह्म की भक्ति, परमात्म ब्रह्म की और आन की। आन की में सब ये जानते हैं जिसने रूप धारण किया है तो बस इसी के आश्रय का हमारा तो यही कल्याण कर देंगे गुरु। वो आन में फंस गया। और जो आत्म ब्रह्म यानी देवों की भक्ति करते हैं, जिसके शरीर छोड़ के जाते हैं, और आत्म देव है उनकी जो भक्ति करते हैं वो आत्म ब्रह्म, आत्म ब्रह्म की सेवा है, आत्म ब्रह्म की भक्ति है, आत्म ब्रह्म की महिमा। क्यों आत्म ब्रह्म की ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आत्म ब्रह्म है, उनकी महिमा करते हैं तभी ये शरीर मिलता, ये शरीर बख्शिश करते हैं। और परमात्म ब्रह्म की भक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कर रहे हैं, निमित्त अवतार नित्य अवतार दोनों कर, जिन्होंने ग्रंथ बनाया वो सब परमात्म ब्रह्म की भक्ति। आज होली के दिन जो प्रहलाद जी भगत हुए उन्होंने भी परमात्म ब्रह्म की भक्ति करी है, आत्म ब्रह्म की नहीं करी, पर सब आत्म ब्रह्म की समझा। राम कृष्ण की करी, अवतारों की करी, अवतारों ने तो रक्षा करी, आकर बंधन से छुड़ाया। रक्षा तो अवतार ही करते हैं, आत्म ब्रह्म ही आत्मा की रक्षा करते हैं। ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये परमात्म ब्रह्म की भक्ति से ही सारा सृष्टि में कण कण घट घट में वही विराजमान। आत्म ब्रह्म का तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म राज जगत में होई, परमात्मा का राज न कोई। परमात्मा का राज नहीं होता है, आत्मा का ही राज। जितने भी यहाँ राज कर रहे हैं, कोई हाकम पे, बगस पे, दीवान पे, उमराव में, वकील में, वो सब आत्म ब्रह्म ही है। और ये सब इनको जो ऋषि है, मुनि है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, जितने भी हैं ये सब महाराज जो हाकम बगस दीवान अमराव, इनमें ओदा दिया हुआ है। किसका सृजन? सब नरपत की कुर्बान, सब नरपत की, राजा की कुर्बान। संतों को भक्ति करने वाले को अमरावों की भक्ति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और आत्म का राज्य है पूरे 3 लोक 14, 3 ब्रह्म के देश में भी आत्म का। परमात्मा का राज नहीं है, परमात्मा तो घट घट कण कण में विराजमान है, रक्षा करते हैं।
हुक्म देते हैं। और बात सकल चेतन आधारा अपन काम काम पर वचन, बात सारी आत्म चेतन के आधार की है। और आत्म चेतन कब कार्य करेगा? ये पंच तत्व मिलेगा, पंच तत्व एकटे होंगे। पंच तत्व के बिना आत्मा कार्य कर नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो पांच तत्व एकटा बोले प्रगट आए, आत्म में परमात्मा सब स्वरूपों क्या जाए। आत्मा में परमात्मा है कि आत्मा खुद परमात्मा, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों का केवल ज्ञान समझ में आने वाला। संत मार्ग में तो जितने बाँचने वाले ज्ञानी हो गए वो तो गुरु खुद आन को गुरु बता करके, और देवताओं को आत्म ब्रह्म को तो सब काटते हैं और खुद बढ़ जाते हैं परमात्मा सतगुरु गुरु, बस हम कल्याण कर देंगे पर। तो फिर वो तो आन में ही हो गए। तो आत्म में परमात्मा, आत्म चेतन के आधार से परमात्म ब्रह्म की भक्ति होती है कि प्रगति तो दी है, प्रगति तो परमात्म ब्रह्म की रक्षा माने भक्ति करो। और आत्म चेतन से वो नियंत्रण प्रकट होता है, वो आत्मा का पति है, वो उसमें तू मिलेगी। तब परमात्म ब्रह्म परमात्मा के देश में मिले। सब सुर को क्या जाए, सातों सुर भी इसको समझ सकते हैं और इधर सारे देवता भी महाराज परमात्मा ये समझते हैं कि परमात्म ब्रह्म का नाम राम। जितने भी अवतार है परब्रह्म के वासी कहलाते हैं, खुद परब्रह्म नहीं कहलाते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई, तीन देव सुख राम के सकल लोक शिष्य हो। तीनों देवों के सकल लोक शिष्य है। जगत गुरु ब्रह्मा है कि यहाँ जो जगत गुरु बाँचने वाले वो है। सोचो समझो विचारो थोड़ा। जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को तो संत मार्ग वाले काटते हैं और खुद जगत गुरु बन जाते हैं। तो फिर शरीर किसका है जी बड़े हुए? जब ये समझते नहीं है, शरीर तो उन्हीं का ही तो है। तो वाणी बाँचने वाले कहते हैं सृजनहार का है। सृजनहार तो अरूप है, रूप है ही नहीं उनके। तो वो तो हुक्म इनको दे रखा है, तो रूप तो इनका ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं कि संसार में जगत गुरु ब्रह्मा सही, तामे फेर नसार, आद अंत सुखराम के दियो ज्ञान विचार। ये ब्रह्मा जी जगत के गुरु हैं, इन्होंने ऐसा शरीर बनाया है, ऐसा ज्ञान ध्यान इसमें सब रखा है, इसमें कोई फेरसार नहीं है। आज से अंत तक इसमें ज्ञान भरा हुआ, बुद्धि जबरदस्त है, बुद्धि पे विवेक होगा। सरस्वती घट में आएगी कंठ में तो ये सारा ज्ञान तू बोल सकेगा। बुद्धि और सरस्वती नहीं हो तो क्या कर सको भाई? कुछ नहीं। तो आद अंत महाराज फरमाते हैं यही ज्ञान का। फिर ब्रह्मा जी कह रहे, सुखराम जी ने लिखा मूल ज्ञान में कि पार ब्रह्म मेरा धनी, सो तुम हम सब माइन, गुरु इष्ट सेवा पुनः बताया, कर दुज पर ब्रह्म ए निस्भा को। महाराज फरमाते हैं परब्रह्म का नाम धारण करो। मैं भी परब्रह्म की भक्ति करता हूं और आप भी वही भक्ति। तुम हम सब परब्रह्म के महाराज फरमाते हैं हुक्म से आए। गुरु इष्ट सेवा महाराज फरमाते हैं गुरु इष्ट सेवा पुण्य बताया, करदुज परब्रह्म ए निस्भा को। ब्रह्मा जी ने कहा परब्रह्म का ही नाम रटो, ये गुरु इष्ट सेवा है। गुरु इष्ट यानी गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुरु इष्ट है। मैं तो पिता हूं, मैं इस रूप का मालिक हूं, रूप का गुरु हूं। आत्मा के माता पिता हो सकते हैं पर आत्मा का गुरु तो केवल ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता का ब्रह्म ज्ञान है वो आत्मा का गुरु है।
और ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु कौन? जो राम को सांसों सांस रटते हैं, वो केवल ज्ञान है, वो आत्मा का गुरु है। वो निरंतर को लाएगा और वो ही तेरे को आत्मा को परम पद में मिलाएगा। तब सभी देवों ने, अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने महिमा गाई है किसकी? सिरजनहार। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू भेव बता। हे सृजनहार, आपका नाम का कोई वार पार। नमो नाम गुण पार, इसके नाम में आप गुण बहुत है। हे करतार, हे सृजनहार, आपका नाम का था नहीं, आपके नाम में इतना गुण है कि सारी सृष्टि के जितने भी मंत्र मंत्रादि के साधन है सब सज जाते हैं। ये इतना जबरदस्त है राम का, इसका पार कोई पा नहीं सकता है, बस रट सकता है और उसमें मिल सकता है सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम में। इसलिए सब संतों ने, शास्त्र बनाने वालों ने, संतों की वाणी बढ़ाने वाले ने महिमा करी है। क्या महिमा करी है? देखो तुकाराम जी ने, प्रतिपाल परिवार राम साही, राम साई तुझ कहावे। प्रतिपाल सारे परिवार का, हे साई सृजनहार, तू ही है अलख अमर जगदीश, तू ही को गावे। अलख है, अमर है, हे जगदीश, तू ही को गावे। तेरा ही जो आत्म ब्रह्म अंश है वो तेरे को ही गा रहे हैं। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, तू निराकार भी है, निर्बंधन भी है, किसी के बंधन में भी नहीं है, और पंच तत्व के अंदर भी विराजमान है, बंधन में भी है। नमो नमो सब माय नमो सभी सुन्यारा, बंधन में भी है। और तू ही सत्य साहिब भगवान आप करता सो हुई। तू ही सत्य साहिब है, भगवान है, और कर्ता भी तू ही है। सारी सृष्टि का हुक्म देने वाला, रचयिता पैदा करने वाले भी तू ही है। तू ही माया, तू ही ब्रह्म है, तू सत्यजीव और शिव। तू ही माया है, तू ही ब्रह्म है। माया को मैंने पंच तत्व में लाने वाला, ब्रह्म आत्मा तेरा अंश है। ये दोनों का गुण शामिल तूने करवाया है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को ऑर्डर देके तो उनकी महिमा गाओ, आत्म ब्रह्म की, देवों की, माता पिता की महिमा करो और गाओ पर ब्रह्म का नाम। क्यों? तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही ब्रह्म है। कह सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पीयू। नारी भी तुम हो और पीयू भी। आत्मा आपका अंश है, वो नारी है, और पीयू निरंतर है, आपका ही महाराज परमात्मा निर्बंधन है, निराधार है, और वो लाने वाला तू ही है। सृजनहार से महाराज कह रहे हैं तू ही लाएगा उसको। किसी शरीरधारी में शक्ति नहीं है जो को उसको जागृत कर देवे तो उसको ले आवे। ये सृजनहार तेरा ही प्राप्त, और जो आता है उसके महाराज कह रहे हैं कि सदगुरुदेव फरमाते हैं जो सृजनहार परमात्मा आते हैं उसके नहीं बाप और माई, नहीं बहन रसुन भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपोतन काया, नहीं वार कुछ वार पार, नहीं कु जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको शिवरु वीर, ताको सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। महाराज फरमाते कबीर ने भी यही राम बटा और मैंने भी यही राम। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, साधो भाई राम भजन बिन छूटा, साधो भाई राम भजन बिन छूटा। राम भजन के बिना
सब झूठे हैं। कौन? देवता झूठे, या मंदिर झूठे, क्या नवदा भक्ति झूठी? वो तो बनाई है, वो झूठी कैसे? राम भजन के बिना जो तेरे को ये माया ब्रह्म का शरीर मिल गया, पंच तत्व तेरे आ गया, नर हो चाहे नारी में हो, गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, चाहे कोई जात में हो, जब पंच तत्व तेरे को मिल गया और इसके अंदर तूने राम भजन नहीं करा, तो ये सर्वंग संपान शरीर मिला हुआ भी झूठा है, मलमूत्र की काया है। ये झोपड़ी घास फूस की है, ये जड़ जाएगी, तब ही जीवते ही जड़ाओ जब परमात्मा मिलेंगे। वो तो सभी जानते हैं जड़ेंगे, पर ये राम भजन करके जीवते इस झोपड़ी से विधेय मंडल में घर कर लो, तो ये झोपड़ी जीवते ही जड़ जाएगी। ये सोच, जीवते जलानी है, इसके बिना ये झूठी है। फिर आ जाएगा तू तो, इससे निकला फिर दूसरी में आ जाएगा। कोई सी झोपड़ी में जाओ, लग 84 में जाओ, चाहे देव काया में जाओ, तेरे को शरीर तो धारण करना, और 4 काया वो सब माया की, बार बार आती रहती है जाती। तो करनी सकल नाव बिन ऐसी ज्यों कालर में बूटा। जितनी भी शुभ अशुभ करनियां है, मंत्र मंत्रादिक है, राम भजन के बिना सब कैसे है कि जैसे कालर भूमि पे कितनी बरसात करूं, दाना भी नहीं उगता है। इसी प्रकार आत्मा के साथ ये जाने वाले नहीं, ये शरीर के साथ रहते हैं, प्रकृति के आधार से होते हैं, और प्रकृति को सुख मिलता रहता, शुभ कर्म होते रहते हैं, फिर उसको भोगना पड़ता है, शुभ अशुभ पाप पुण्य भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज ने शुभ अशुभ करने का ज्ञान समझाया है। तो इस राम नाम है, इसको ऊंसास रटोगे तो शुभ अशुभ पाप पुण्य तेरे बंधेगा नहीं। और इसके अलावा जो श्वास में जितने भी करनी करते हो, उससे पुण्य पाप बनता है और वो भोगना पड़ता है। सबसे पहले तो ऐसी करनी करो, ऐसी रटना करो राम नाम की, सांसों सांस लिवबन सिमरन होवे, उससे पुण्य पाप नहीं बंधे। तब धीरे धीरे ये कर्मों का क्षय आए, नियंत्रण जागृत होगा, तब वो कर्म कटेंगे, नहीं तो कर्म कटने वाले नहीं है। पहले तो शुभ अशुभ का खत फाड़ो, फिर कर्मों का खत फाड़ो। तो ये दोनों खत जब भी फटेंगे, तब ये झोपड़ी जड़ के और गगन मंडल में निवास हो जाए जीवते। तो दोनों जब भी फटेंगे, ऊंसा सांस राम रटना से तो पुण्य पाप का खत फटेगा, और नेंचर प्रकट होगा, और 12 करोड़ छेदन कर गगन मंडल में जाएगा, तो सब कर्मों का खत्म हो जाएगा, सब ऋण का सब चूकते हो जाएगा। ये महाराज समझा रहे हैं कि कालर भूमि में कितनी बरसात करो, ये पुण्य पाप और कर्म कटने वाले नहीं। वह तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमा। सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का एक है, अनेक है? एक है, सब कहते हैं एक है। तो फिर अनेक जगह कौन है? अनेक जितने भी रूप बने वो आत्म ब्रह्म के बड़े, परमात्म ब्रह्म, आत्म ब्रह्म। जो आत्मा का राज है, आत्मा ही एक परमात्मा। परमात्मा रक्षा के लिए नमो सब माय है सबसे नारायण, वो रक्षा करता है, क्यों? आत्मा उनका अंश है, इसलिए महाराज फरमाते हैं तो एक और अनेका जितने भी आत्म ब्रह्म हैं, उसकी जागा विराजमान है, गट गट कण कण में है। पर जब तक गुरु गम केवल ज्ञान की समझ नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान, यानी श्वास उश्वास राम रटना और निरंतर प्रकट होना, ये गुरु गम है। इस गुरु गम के बिना न पुण्य पाप से आत्मा अलग होगी, न कर्मों से, न ऋणों से अलग, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इनसे भी अलग जब होगी, ये गुरु गम होगा। परंतु जो अपना आपा पंच तत्व में आए बाद में आपा भूल जाती है आत्मा कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं और कहां जाना है, ये भूल जाती है।
क्यों इंद्रियों के बस में, मन के बस में, रूप के बस में, और चरम चक्षु से दिखने वाला रूप ही प्यारा लगता है, उस रूप में लीन हो जाते हैं, इसलिए अपना आपा भूल जाती है और भ्रम में बंद कर आत्मा भटकती है। किस्तूरी मृगबन ढूंढे पाटू कह कित तागो, लहरी पूछे नीर कहाँ है ब्रच कहे पड़ लागो। अब महाराज उदाहरण देके संसार का समझा रहे हैं। मृग किस्तूरी नाभि में है और बाहर ढूंढता है, तो परमात्मा घट के अंदर विराजमान है और सारे जो भ्रम में पड़े हुए हैं वो बाहर ढूंढ। घट में उनको कह देगा बैठ के भजन कर लो, तो वो तो होता नहीं। शास्त्र पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं गुरु महाराज के भी, भगवान के भी, परंतु बाहर कर सकते हैं, अंदर बैठा। क्या कारण? कि उसको प्रेम बाहर से, वो यही समझता है कि भगवान यही है, मेरे को मिल जाए, मेरा कल्याण ये बाहर भटकने से हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं नहीं होगा। किस्तूरी मृग के लिए नाभि में होते हुए बाहर ढूंढता है, पच जाता है, परंतु किस्तूरी मिलती। इसी प्रकार पाटू यानी धागा, धागे का ही कपड़ा बनता है, पर ये नहीं सोचता है ये मेरा बनता है। पाटू के धागा का, वो धागे को ढूंढता रहता। लहरी पूछे नीर कहाँ है ब्रच के पड़ लागू। लहरी नीर को पूछती रहती है, परंतु ये उसको मालूम नहीं कि नीर है तभी लहरें आती है, नीर भरे नहीं तो लहरें आवे ही नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि राम नाम नीर की जैसे, इसको अगर तू आत्मा, तू परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का नाम रट, और सांसों सांस भजन करेंगे तो सातों सुर लहरों में लीन हो जाएगा। निरंतर ऐसा उमंग हो जाएगा कि सातों सुर विलीन हो जाएंगे रटना। परंतु ये समझ नहीं। वृक्ष के फल लागो, वृक्ष के ऊपर ही फल लगता है, डाले पत्ते पे। तो डाले पत्ते कौन है? सारा संसार जो गर्भ में मलमूत्र खा के आया। पेड़ कौन है? ब्रह्मा जी। और कण नीचे कौन है? हर सृजनहार का नाम। हर कण ब्रह्मा, पेड़ है, डाला सब संसार, लिव छौरा सुखराम के हरिजन। हरिजन लिव बल शिवरण करके ये छौरे है। छौरा यानी फूल, डोडी, और तामद वो फल हो, उसके बीच में फल लगता है। कौन सा? नेंचर। ताले पत्ते पे छौरे डोडी आती है, फिर उसमें फल लगता है। तो डाले पत्ते कौन है? ये पंचतत्व शरीर तेरे को मिल गया, सारी नाड़ियां मिल गई। अब इसके कवड़ों के अंदर तू उसा सांस रटना करेगा तो ये कमल है, ये छौरे है, इनके अंदर वो नेंचर प्रकट होगा, वो फूल आएगा। परंतु वो वृक्ष फल को पूछता है कि फल कौन खाता है? जड़ खाता है कि वो सृजनहार परमात्मा का नाम है। हर कण, हर मन हर का नाम सृजनहार का कण है। कण से सारा मन ये उत्पत्ति, आत्मा उसका अंश है और उससे सारी उत्पत्ति है। पर ये डाले पत्ते जो शरीर तेरे को मिला है, इससे तू रटना कर। जे कोई नाम नाम ही कहिए, लिव लागा सो पावे, तन के बायर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। नाव का नाम बता रहे, सृजनहार परमात्मा का नाम है ब्रह्म का, और जो तू रटेगा, तेरा जो नाम रटेगा वो आन का है। जो डाले पत्ते मलमूत्र खाकर बड़े हैं और मलमूत्र का शरीर है, वो आन का शरीर, और आन के शरीर से ही ब्रह्म का नाम रटा जाए। और उसको सतगुरु विधि से रटेगा तो वो नाव का नाम निरंतर अंदर प्रकट होगा। वो तेरे को ये झोपड़ी जड़ा करके, पाप पुण्य से अलग करके, कर्मों से काट करके, और फिर वो गगन मंडल में निवास
वो लिव लागा सो, वो लिवबन सिमरन होगा सांसों सांस का, तब वो चीज आएगी। जब तक लिवबन सिमरन, और लिवबन सिमरन राम नाम के अलावा हो जाए नहीं, तो ओम भी रट लिवबन नहीं होगा, और दूसरे कितने ही नाम रट ले, लिवबन माला गोल नहीं फिरेगी, अटक जाएगी। बाहर माला फिरोगे तो मेरू दंड पे अटक जाएगी। सुमेरु जो है वो उससे वापिस फिरना पड़ेगा, सुमेरु लांग नहीं सकते। सुमेरु उस सांस से लंघता है, उन सांस के बिना, सांस के सिमरन से सुमेरु लांग नहीं सकते। महाराज फरमाते सुमेरु से सुखदेव सा पाछा पड़िया। सुखदेव मुनि ने श्वास श्वास रचना करी थी, वो भी पीछे पड़ गए। वैकुंठ से विमान आया, सुखदेव मुनि ने कहा मैं नहीं जा। तब अपने पिताजी के पास गया, मेरे को परम मोक्ष जाने का भेद बताओ। तब पिताजी ने कहा मेरी दौड़ तो मैंने शास्त्र लिखे हैं, बनाए हैं, तो स्वर्ग तक की है, तू तो राम रट्टा जो वैकुंठ तक दौड़ है। अगर तेरे को परम पद जाना है तो राजा जनक के पास। तब राजा जनक से ये ऊंचा सांस का सिमरन। सुखदेव जोगे जनक विदेही, माना नव जोगेश्वर जनक विदेही, सुखदेव आज्ञाकारी। नव जोगेश्वर से राजा जनक के पास आया, राजा जनक से सुखदेव मुनि। ये ज्ञान कौन बताता है? ये सारे भागवत का सार है, भगवत परमात्मा में मिलने का। पर ये कौन बताता है? समझता ही नहीं, बाँचने वाला ही नहीं समझे तो क्या बता सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस तन के बाहर कर्ता ढूंढने से मिल नहीं सकता। नाव का गुण ये सुखदेव मुनि पे को समझ में आया। तब राजा जनक से ज्ञान लेके सुखदेव परम मोक्ष सिधाए, परम मोक्ष में पधारे। ये सुखराम जी महाराज के वचन हैं। कहा किणे मत मस्त मन कियो, कहा किणे तन सुखायो, के सुखराम नाम बिन रटिया, किणे कछु नहीं। कहा किणे मत मस्त मन कियो, किसी ने अपने मन को मस्त करके, मून धारण करके, जंगल में जाके पवन को ऊपर चढ़ा करके मस्त होके बैठ, कई सालों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक, सत्युग त्रेता द्वापर में तो यही काम। का तन को सुखा देते हैं ध्यान में ही। जब सत्युग त्रेता द्वापर में नेमनाथ जी आए थे, 22वें तीर्थंकर थे राजल नेमनाथ, 9 जन्म तक ऐसे ध्यान समाधि में शरीर चला जाता, फिर वापस आ जाता। यही 700 साल रटना करते और ध्यान समाधि तक जा, ध्यान में लीन हो जाते, और ध्यान में लीन होते ही शरीर चला जाता और फिर वापस आए। 9 जन्म तक आए। 10वें जन्म में जाके ये सहज समाधि का गुण आया, चेतन की समाधि। चेतन अवस्था में शब्द सुनता रहता, रटना चलती रहती। तब महाराज वो द्वापुर में आए, जब कृष्ण भगवान ने उनसे ये भक्ति धारण की, तब ये गीता का तत्व ज्ञान लिखा भगवान कृष्ण। महाराज ने बहुत महिमा गाई है इन सबकी। तो कहा किण मत मस्त मन कियो, कहा किण तन सुखायो, कै सुखराम नाम बिन रटिया। इसको रटना पड़ता है जबर, अंत तक सांस रहे। जी महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक ये रटना करी, ध्यान समाधि में रहे। जब 12 वर्ष बाद ध्यान खुला, तब कहा 12 वर्ष ऐसे ही चले। कै सुखराम एक मोहि सूझे, देश मुलक मरो आगो, इन कारण आप विरह उदासी ध्यान माने लग। ध्यान लग गया, विरह उदासी हो रही कि रटना नहीं चाहिए। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को 18 वर्ष तक चेतन की समझ, रटना बंद नहीं हुई 24 घंटे। 20 दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, पहे पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं। 18 वर्ष तक रात्रि नींद नहीं ली, न आसन ऊंचा, और रटना करी जबर। ऐसी सड़क बनाई है जबरदस्त। अब सड़क बनाने का काम करना, सड़क पे चलने का, बाँचने वाले को चलने का करना। बनाना तो सुखराम जी बना गए,
अब यहाँ क्या चलना तो नहीं चाहते, बनाना चाहते हैं। गुरु बन जाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, मोक्ष ले जाते हैं। तो तुकाराम जी तो है नहीं, अभी तो हम तंदारी है, भगत के हम हैं। तो बताओ कितना अनीति कर रहे हैं, नीति पे चल रहे हैं। कितना महापुरुषों के ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, खुद की करा रहे हैं। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि संसार में किन्हीं कछु नहीं पाए। जब तक नाम रटनांत समय तक नहीं चलेगी, तब तक उसने कुछ नहीं पाया। ये झोपड़ी जड़ा नहीं सकता। ये झोपड़ी से विधेय मंडल में जब ही जाएगा, जब ही जड़ेगी। जिंदे ही महाराज फरमाते हैं, ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान तेरे घट में आए, और इस केवल ज्ञान के सारे सारे तो उस देश में जाके मिलेगा। तब सुखराम जी महाराज के ऐसा जबरदस्त नाम का गुण है, कि सृजनहार का पराक्रम है, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर है। ये तीनों तेरे अंदर आ गया और तीनों का गुण प्राप्त हो गया, तो सबकी महिमा करो और रटो राम का नाम और मिलो परम पद में। जब तक ऐसी है नहीं है, तब तक आना जाना तैयार। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयालु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट धन्य हो, धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।